नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की अगली क्लास में। एक दिन क्लास आपकी नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो अब डेली चलेगी आपकी क्लास और हो सकता है कम समय बचा है तो आपके क्लास में 50 की जगह 100 क्वेश्चंस होंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, वो देखिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास 8000 क्वेश्चंस की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक एग्जाम में 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। 49 ग्राम साधारण नमक को घोला गया है किसमें? 320 ग्राम पानी में। निकालना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करना है। तो कैसे निकालते हैं? पानी का द्रव्यमान कितना है? 320 ग्राम। कितना? और कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा विलयन का? 49 ग्राम प्लस 320 ग्राम, 369 ग्राम हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान। फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 49 ग्राम, और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है? 369 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा? 13.28%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था, 2018 में आया था ये शिफ्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। उसने सांद्रता फिर से पूछी है, तो वही फॉर्मूला फिर से लगेगा। तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 320 को ऐड करेंगे 31 में तो कितना हो जाएगा? 351 ग्राम। विलेय का कुल द्रव्यमान कितना है? सांद्रता बराबर विलेय का कुल द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 31 अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान 351 गुणा 100, कितना आ जाएगा? 8.83%। ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता, फिर से वही क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो नमक की मात्रा कितनी है? 32 ग्राम अपॉन कुल द्रव्यमान कितना हुआ? 32 और 320 कितना हो गया? 352 इंटू में 100, कितना आ जाएगा? 9.09%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। तो मास का इसमें सांद्रण पूछा है, यह सांद्रता, तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होता है? फिर से वही फॉर्मूला। तो कुल कितना हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा 150 प्लस 50 बराबर 200 ग्राम विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान है 50, 500 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में।
तो विलेय का द्रव्यमान 50/200 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी। विलयन की सांद्रता निकाल ली है। अब इसमें क्या घोला उसने, लवण घोली, तो कितना कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा विलयन का, 320 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 356 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम अपॉन कुल द्रव्यमान कितना है, 356 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 10.11%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, सांद्रता ज्ञात करनी है। तो द्रव्यमान प्रतिशत, कुल द्रव्यमान कितना हुआ इसका, कुल द्रव्यमान 320 प्लस 41 कितना हो गया, 361 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना है, तो वो है 41 ग्राम अपॉन कुल द्रव्यमान 361 इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आंसर 11.36%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 60 कार्बन परमाणु होते हैं फ्लोरीन में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है, अपर रूप है जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। जिसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं, वो दो से अधिक रूपों का तत्व होता है। तो वो कौन सा तत्व है, अपर रूपता तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। कार्बन का अपर रूप कौन नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये एनटीपीसी में देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2021 में, शिफ्ट फर्स्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है। तो कार्बन के एक अपर रूप कौन है, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये कार्बन के अपर रूप हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान बताना है इसमें। तो जल का सूत्र होता है H2O। H2O का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान, तो 5 का निकालना है। तो इस कितना दिया, 5 इंटू 18, 18 पंचे 90 यूनिट आ जाएगा। अणुओं का द्रव्यमान 90 यूनिट। ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जल के एक अणु का द्रव्यमान कितने 18 यूनिट, तो 5 अणु का द्रव्यमान 90 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का कितना होता परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो सोडियम कितने दिए 2, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 16 ती हो जाएगा 48, और कार्बन 1 है तो ये 12 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन N होता है, 0.6 अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 14 होता है नाइट्रोजन का। तो N2 के एक अणु का द्रव्यमान तो 14 गुणे 2 कितना हो जाएगा 28 यूनिट। 28 गुणा 0.6 करेंगे, एक 0.6 अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इतना आ जाएगा 16.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? तो किसकी खोज की थी? नाइट्रोजन की इसने खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान है, तो वो कितना है? CaOH का होल ट्वाइस दिया है, उसका सापेक्ष द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का कितना होता है सापेक्ष द्रव्यमान ज्ञात करना है तो 40, कैल्शियम कितना दिया 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2, प्लस हाइड्रोजन 2 है, तो पूर्ण हो जाएगा कितना 74 यू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान किसके एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं? किसके पाए गए हैं? कार्बन का कितना होता 12। सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो अमोनिया कितना होता है उसका फॉर्मूला NH3। नाइट्रोजन का कितना है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन दिए 3, तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 3 बराबर 17। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है? परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन की तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे प्रोटियम दिया है तो कितना 1
H1 और ड्यूटीरियम दिया है जैसे तो 1H2, ट्राइटेरियम दिया है तो 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानक होते हैं। क्या होते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का 16। कितने ऑक्सीजन दिए? 2 दिए तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी H2O के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना करें। अभी हमने निकाला था जल का आणविक द्रव्यमान, तो फिर से निकालते हैं। H2O का कितना दिया है? H2O का दिया है 2 हाइड्रोजन है तो 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन 1 है तो 16। कितना आ जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? CO का सापेक्ष द्रव्यमान निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 और ऑक्सीजन की 16 होती है तो कितनी हो गई? 28 हो गई, 28। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? वो है 56। ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अणु का रासायनिक सूत्र O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 16। और कितने ऑक्सीजन दिए? 3। 16 3 48 हो जाएगा। तो ओजोन का कितना आया? 48। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अभी निकाला था हमने कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? कार्बन का होता है कितना? 12। ऑक्सीजन का 16 इन मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। अभी उसने कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ही पूछा था, फिर से वही कह रहा है कि सापेक्ष आणविक द्रव्यमान बताइए। लेकिन आप फर्क कीजिए कि ये ग्रुप डी में 2018 में 6 डेट को आया था शिफ्ट सेकंड में, और ये आया था ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट थर्ड में 24 डेट को। तो आपका कितना हो जाएगा? 44। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो H2SO4 का निकालना है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 प्लस सल्फर कितना है? 1। सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन 16। कितने हैं ऑक्सीजन? 4। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा? 98। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान अभी निकाला था 56। ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई। तो कैल्शियम का कितना होता है 40 और क्लोरीन का कितना होता है, तो ये होता है 35.453। इंटू में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 110.984। तो इसको कितना लिखेंगे 9 दिया तो इसको 1 बना लेंगे 111 यू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl की इकाई द्रव्यमान का सूत्र। तो इकाई द्रव्यमान निकालना है NaCl का, तो सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होती है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होती है, तो वो होती 1.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। जिसमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है ये बहुत छोटा कण होता है, सूक्ष्म कण होता है, जो द्रव्यमान सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन होता है, तो परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। इसकी खोज किसने की थी प्रोटॉन की, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो किसका प्रभाव है न्यूट्रिनो का। किसका न्यूट्रिनो का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर प्रभाव बना रहता है न्यूट्रॉनों का। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई, तो किसकी खोज हुई परमाणु नाभिक की किसने खोज की थी, रदरफोर्ड ने। चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं यानी समतुल्य होते हैं, तो वो प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन होता है कैसा, तो वो होता है ऋणात्मक। एक नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण भी है। इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है,
तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये लर्न करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो की थी जे टॉमसन ने। किसने? जे टॉमसन। एक फॉर्मूला होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट। ई से जे टॉमसन यानी टा से टॉमसन, पा से ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे टॉमसन ने की। और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। जे चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? तो किसकी खोज की थी? वो न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था किसको? जे थॉमसन को। जे थॉमसन को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भौतिकी में। वो किसको? थॉमसन को, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो वो थे, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आवेश किसमें होता है? प्रोटॉन में। प्रोटॉन होता है धनात्मक, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूल कण होता है ये प्रोटॉन, जो नाभिक में, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके नाम से? प्रतिकण के नाम से। जो उप परमाणु कण होते हैं, जिन उप परमाणु कण होते हैं, वो सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत होते हैं। उनके गुण जो होते हैं विपरीत होते हैं, वो प्रतिकण कहलाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए अभी क्वेश्चन में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का ऋणात्मक आवेश होता है। जबकि द्रव्यमान इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी कितने परमाणुओं में मौजूद है? न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी किस परमाणुओं में मौजूद हैं? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणुओं में मौजूद हैं सभी, न्यूट्रॉन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन किसके अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है? तो न्यूट्रॉन किसके अलावा सभी परमाणुओं में मौजूद होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन के अलावा न्यूट्रॉन
सभी परमाणुओं में के नाभिकों में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, वो जीनोन नहीं है। परमाणु को परमाणु प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जीनोन उप परमाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है? अभी पूछा था इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब पूछा है प्रोटॉन का, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश, तो कितना होता है धनात्मक आवेश? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 सी। ऑप्शन नंबर डी। वही प्रोटॉन में आवेश, वही इलेक्ट्रॉन में आवेश और वही न्यूट्रॉन में आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जिसने प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग किया था, तो वो पहली बार किसने किया था? तो वो जे थॉमसन ने कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता? तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल नाभिक की उपस्थिति का वर्णन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए परमाणु के स्थायित्व की वर्णन करता है, परमाणु के आवेश की वर्णन करता है और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का वर्णन करता है, लेकिन नाभिक की उपस्थिति का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो रदरफोर्ड परमाणु में जो अल्फा कण होते हैं वो स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। किस पर? स्वर्ण पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? तो किसकी खोज हुई? परमाणु के नाभिक की, परमाणु में नाभिक की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अल्फा कण होते हैं उनके प्रकीर्णन के प्रयोगों के लिए खोज की गई थी परमाणु में नाभिक की। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली पन्नी या प्लेट पर डाला गया था। अल्फा कणों को तो किस पर डाला गया था? पन्नी पर या प्लेट पर? रदरफोर्ड प्रयोगों द्वारा तो वो डाला गया था सोने की पन्नी पर। किस पर? सोने की पन्नी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करें जो इस क्लास से वंचित हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो आपको ये हर हाल में ये क्लास करनी है। 8000 क्वेश्चंस जिन्होंने कंप्लीट कर लिए उसका साइंस का एक क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।